मृत सैया में पड़े हुए व्यक्ति को यम के दूत दिखाई देते हैं। जो जीवन भर अधर्म किया, पाप किया, कभी देवताओं का दर्शन नहीं किया, पूजन नहीं किया, देवताओं की कथा नहीं सुनी, अपने जीवन में कभी दान धर्म नहीं किया, ऐसे व्यक्ति के लिए यमदूत जब आते हैं तो हाथ में रस्सी और अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर के दंडपास सब लेकर आते हैं। और जब बलपूर्वक उस पापी व्यक्ति के प्राणों को खींचते हैं तो उसको बड़ा कष्ट होता है और वो चीखता है, चिल्लाता है, और अंत समय व्यक्ति को पता चलता है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। सूत जी महाराज बता रहे हैं कि यमदूत बड़ी क्रूरता के साथ, निर्दयता के साथ, जिस तरह हम लोग अपने स्वाद बनाने के लिए किसी भी जीव को कितनी निर्दयता से वो चिल्लाता रहता है, लेकिन हम झट से उसकी गर्दन कलम कर देते हैं, मार के उसको पका करके खा जाते हैं। उसी तरह जीव चिल्लाता रहता है और यम के दूत निर्दयता पूर्वक प्राणों को निकाल करके, और जब शरीर से जीव निकलता है तो अंगूठे मात्र का रहता है और उसके पीठ पर अनेकों प्रकार से कोड़े डंडे मारते हुए, घसीटते हुए दक्षिण की दिशा की तरफ लेकर के जाते हैं और जीव हाय हाय चिल्लाता हुआ जाता है। और यमदूत उसे रास्ते में अनेकों प्रकार का भय दिखाते हैं, डराते हैं, चमकाते हैं और कहते हैं शीघ्र प्रचल दुष्ट आत्मन यास्यसि त्वं यमालयम। अरे दुष्ट जल्दी जल्दी चल, क्यों? तू यम का। और ये जो दक्षिण वाला मार्ग है बहुत ही दुर्गम, कहीं रास्ते में ठहरने का स्थान नहीं, कहीं पथरीली जमीन है तो कहीं ककरीली, कहीं पर तपती हुई बालू है तो कहीं पर मार्ग में लोहे की कीलें गड़ी हुई हैं, उन्हीं के ऊपर पापी लोगों को चल करके जाना होता है। और जब नहीं चल पाता तो यम के दूत रस्सी बांधे रहते हैं, उसी कीलों के ऊपर से घसीटते हुए लेकर जाते हैं। कहीं कहीं पर और वह व्यक्ति जो पापी होता है, भूख प्यास से व्याकुल मूर्छित होकर के गिरता है, यमदूत उसको उठाते हैं और लेकर के जाते हैं। मार्ग पर कहीं सीवर गंदी नालियां बनी हैं, उनमें गिरता है और विकराल राक्षसों से अनेकों प्रकार से डाकिनी साकिनी पिशाचे सब मार्ग में मिलते हैं। इनसे भय खाते हुए और पीड़ा को सहते हुए पापी लोग यमलोक को जाते हैं। इस प्रकार जो व्यक्ति पाप कर्म करता है उन्हें यमराज के आज्ञाकारी दूत यमलोक लेकर के जाते हैं। कितना भी रोए, कितना भी चिल्लाए, परंतु यम के दूत उन पर तनिक भी दया नहीं दिखाते। अब विचार करिए कि हम मनुष्य होकर के ये जो मानव का हमें तन मिला भगवान की भक्ति करने के लिए, सत्य मार्ग पर चलने के लिए, परंतु हम लोग यहाँ जन्म लेकर के और इस माया मोह के चक्कर में फंस कर अपना सारा जीवन व्यर्थ गंवा देते।